स्वागत है आपका दोस्तों हमारे नए चैनल गेस्टाल्ट में। जिस मैच के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी, जो फ्रॉम द बुक्स एक बहुत रोमांचक मैच लगती है, बट एक्चुअली में है नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो रोमांच है ना वो थोड़ा हट जाता है, क्योंकि आप इन पे ना भरोसा नहीं कर सकते। ड्रीम 11 के लिए एटलीस्ट आपको एक टीम पे या आपको दोनों टीम पे कुछ भरोसा होना चाहिए कि नहीं, ये बंदा तो गोल स्कोर करेगा ही, ये बंदा कंसीड करेगा ही। तो वैसा कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ग्रुप स्टेज में हमने देखा है हर मैच में इंग्लैंड स्टार्ट करती है, ठीक ठाक खेलती है, गोल स्कोर नहीं कर पाती है और फिर चांसेस कंसीड करती है, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो इंग्लैंड भी भरोसेमंद नहीं है। जर्मनी जो कि बहुत अच्छा खेली पोर्तुगल के अगेंस्ट इन अ 4-2 विन, बहुत ही सॉलिड, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, उनका फॉर्मेशन बिल्कुल सही बैठ रहा था। हंगरी के अगेंस्ट जाके वो लोग 2 गोल कंसीड कर गए बिना कुछ कहे, उसके बाद किसी तरह ड्रॉ करके इस पोजीशन में आए हैं अभी। तो दोनों टीम्स ना थोड़े डगमगा गए हैं और अभी राउंड ऑफ 16 में एक्चुअली मेंटेलिटी क्या है उनकी, उसका पता चलेगा। उनके की प्लेयर्स की मेंटेलिटी के बारे में हम लोग जान पाएंगे और कौन ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने नर्व को होल्ड कर सकता है, वही इंपॉर्टेंट है। जैसा हम लोग ने देखा कल के मैच में, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है नर्व्स होल्ड करना इन की मोमेंट्स। तो हम लोग जैसा है उस नर्व्स के बारे में बात तो ज़रूर करेंगे, उसके पहले हम लोग बात करेंगे हमारे एनालिसिस के बारे में। पहला स्टेप होगा हॉटस्पॉट एनालिसिस, सेकंड स्टेप होगा टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस और थर्ड स्टेप होगा ड्रीम 11 टीम रिवील। तो शुरू करते हैं हॉटस्पॉट एनालिसिस से। तो पहले आ जाते हैं इंग्लैंड पे। अभी इंग्लैंड में जाने से पहले हम लोग बात करना चाहेंगे, मैं बात करना चाहूँगा कुछ नए सब्सक्राइबर्स से जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं हमारे प्रीवियस डे के परफॉर्मेंस के बाद। तो बात यह है कि दोस्तों हम बहुत डिटेल्स में जाते हैं और स्टैट्स के साथ और टैक्टिकल बोर्ड्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंगली कोशिश करते हैं आपको समझाने का कि मैच कैसे आगे बढ़ेगा। आप एक बार वो समझ गए ना तो फिर कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। सही बता रहा हूँ, मैच समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत मैच देख भी लिया करो टीवी में या इंटरनेट में कहीं पे भी, तो फिर आपको वो पता चलेगा कि कैसे लगाना है टीम्स। आंख बंद करके टीम लगाओगे ना तो नहीं जीत पाओगे। थोड़ा समझो, और हम लोग का काम वही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा समझाने का, थोड़ा ज़्यादा फुटबॉल के बारे में। तो पहला काम क्या है? हॉटस्पॉट एनालिसिस। अभी हॉटस्पॉट एनालिसिस क्या है कि हम लोग ओवरऑल देखते हैं इनके प्रीवियस मैच के हिसाब से एवरेज पोजीशंस कौन से प्लेयर के कहाँ पे है और कौन कहाँ कहाँ खेलता है, उसके हिसाब से टैक्टिकल बोर्ड में जाएंगे जो आगे देख के आपको पता चलेगा। तो हॉटस्पॉट एनालिसिस में इंग्लैंड का अगर देखें तो इंग्लैंड का नंबर 9 हैरी केन, वो बंदा ऊपर तो रहता है, स्ट्राइकर है, बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है, प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा खेल के आ रहा है, लेकिन उसका आप अगर हॉटस्पॉट देखोगे तो सेंटर में उतना नहीं है। क्यों नहीं है सेंटर में उतना? क्योंकि ये फॉल्स नाइन की तरह खेलता है। फॉल्स नाइन क्या होता है कि वो सेंटर से हटके बाहर आ जाता है टू अट्रैक्ट डिफेंडर्स टुवर्ड्स हिम, और वो चैनल्स बनाता है विंगर्स को आगे जाने के लिए। तो हैरी केन खुद गोल स्कोर करने से ज़्यादा चांसेस बनाते हैं अपने विंगर्स को गोल स्कोर करने के लिए। एट द सेम टाइम ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है आज के मैच के लिए, जो स्टैंड करके एक चांस मिला तो गोल मार सकते हैं। तो उनके बारे में हम लोग टैक्टिकल बोर्ड में आगे एनालिसिस करेंगे, देखते रहिए। रहीम स्टर्लिंग विंगर हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। लास्ट 3 मैच में 2 गोल ऑलरेडी मार चुके हैं इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड के 16 गोल्स जो आए हैं ग्रुप स्टेजेस में वो रहीम स्टर्लिंग के पैर से ही आए हैं। उनका जैसे आप प्ले देख रहे हो, लेफ्ट विंग को कवर करके चलते हैं। ओवरऑल एक लेफ्ट विंग इंक्लाइंड स्ट्रैटेजी है इंग्लैंड की, जो शायद आज भी वो लोग चालू करें, और इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है जानना कि जर्मनी कैसे उसको काउंटर करेगी। ग्रिलिश खेल रहे थे लास्ट मैच, और ग्रिलिश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर है, असिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम लोग और बात करेंगे टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस में। नंबर 25 जो कि कल मैच में खेल रहे थे, प्रीवियस मैच में खेल रहे थे, बुकायो साका। अभी साका आर्सेनल के लिए खेलते हैं, ये सीज़न उनका ब्रेकआउट सीज़न था। इनको खिलाने का एक ही रीज़न था कि डिफेंसिवली राइट साइड थोड़ा स्ट्रांग बनी रहे और किक को ये कवर कर पाए पेस के साथ, जो इन्होंने किया। बट आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ईदर फोर्डन और सैंचो इस विंग से ऑपरेट करेंगे। एक और चेंज जो आ सकता है वो है मेसन माउंट इज़ फिट फॉर रिकॉल। तो मेसन माउंट शायद खेल सकते हैं ग्रिलिश की जगह पे, और राइट साइड ऑफ द मिडफील्ड बोलो या विंग बोलो, यहाँ पे शायद सैंचो या फोर्डन खेल सकते हैं। टैक्टिकल बोर्ड में हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे इस चीज़ को लेके। अभी अगर हम लोग इनके मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड से एक ही बंदा है जो कि इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, वो है कैल्विन फिलिप्स। अटैकिंग चांसेस में जा रहा है, क्रिएट कर रहा है, और वो लेट बॉक्स में जाने का भी प्रबलता रखता है। इसीलिए कैल्विन फिलिप्स फॉर गोल्स एंड असिस्ट एज अ डिफरेंशियल पिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी इनके अगर विंगर्स की बात करें तो काइल वॉकर जो है वो राइट बैक से थोड़ा पीछे की तरफ रिजर्व्ड होकर खेल रहे हैं, और लेफ्ट बैक जो इनका है ल्यूक शॉ वो बहुत ऊपर जा रहा है और चांसेस भी क्रिएट कर रहा है, कॉर्नर भी लेता है, रेगुलर प्ले से चांसेस भी क्रिएट करता है, लास्ट मैच में असिस्ट भी लिया था बंदे ने। तो असिस्ट के लिए ल्यूक शॉ बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और प्लेयर डिफेंस से जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है मैगवायर। मैगवायर जो है यूनाइटेड के लिए इसको बहुत चांस मिलता है सेंटर ऑफ द बॉक्स कॉर्नर्स से गोल स्कोर करने का। आज मैच शायद टाइट, आज के मैच के बारे में हम लोग ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि शायद वो टाइट हो जाए, मैच 1-0 पे मैच खत्म हो जाए जैसा पोर्तुगल बेल्जियम में हुआ, शायद वो घमासान मैच हो जाए फ्रांस में जैसा हुआ 3-3, क्रोएशिया वर्सेस स्पेन जैसा हुआ। तो ये मैच अगर क्लोज रहती है और अगर आप टीम बनाते हो क्लोज मैच के लिए तो फिर हैरी मैगवायर इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि ये कॉर्नर से गोल मार सकते हैं। अभी चलते हैं हम लोग जर्मनी के हॉटस्पॉट एनालिसिस में। जर्मनी के हॉटस्पॉट एनालिसिस के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये पोर्तुगल वाला मैच है जहाँ पे वो अपने प्राइम पे दिखे थे, और कोशिश जर्मनी की और वॉकीम लाओ उनके कोच की यही रहेगी कि यही फॉर्म और यही फॉर्मेशन उनकी बनी रहे अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि सिमिलर फॉर्मेशन में खेलते हैं पोर्तुगल से। पोर्तुगल भी 4-2-3-1 खेल रही थी उस दिन और इंग्लैंड भी मोस्ट प्रोबेबली 4-2-3-1 से ही आगे बढ़ेगी। तो जर्मनी के लिए ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा वाइटल होता है और इसी में वो लोग एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। तो इस फॉर्मेशन की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल सी बात है, नंबर 10 सर्ज ग्नैब्री और काई हावर्ट्ज बहुत ऊपर रहना है। सर्ज ग्नैब्री को चांसेस मिल रहे हैं बट वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके टीम में रखने का अगर स्पेस बना पा रहे हो तो, क्योंकि वो चांस जरूर मिल रहे हैं उनको, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। एक बंदा जो चांस को कन्वर्ट कर पा रहा है और हमेशा उसको चांस मिल रहा है, 3 शॉट्स पर गेम है इसका, वो है काई हावर्ट्ज। इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। बंदा 2 गोल मार चुका है ऑलरेडी और बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, बहुत काम दिख रहा है गोल के सामने, मतलब कोई बड़ी बात है नहीं गोल मारना इसके लिए। तो ये चैंपियंस लीग भी जीत के आ रहा है, चैंपियंस लीग में भी गोल स्कोर इसी ने किया था, तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई है बंदे का और इसको रखना बनता है टीम में। जिस बंदे के बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुआ है ज़्यादा क्योंकि अभी तक गोल्स या असिस्ट में उतना नाम नहीं आया, वो है थॉमस मुलर। बहुत ही अच्छा सीज़न खेल के आ रहे हैं बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख के लिए, और वही चीज़ को वो ये करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये बेसिकली एक मेंटर की तरह काम कर रहे हैं अभी काई हावर्ट्ज ग्नैब्री के लिए और लीरॉय साने मुलर ये के लिए वर्नर के लिए। तो मुलर का प्रेजेंस फॉर असिस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। शायद वो गोल स्कोर करने से अभी थोड़ा यही करते हैं कि आप आगे बॉल लेके जाओ, आप गोल मारो, जैसे इनका रिलेशनशिप है लेवेंडोस्की के साथ, वही रिलेशनशिप यहाँ पे वो काई हावर्ट्ज के साथ बना रहे हैं, सर्ज ग्नैब्री के साथ बना रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं असिस्ट्स के लिए। अभी अगर उनके विंग से बात करें, विंग से आपको पता ही होगा गॉजन्स के बारे में, जो कि छा गया था पोर्तुगल वाले मैच में और पूरी डोमिनेशन जिसे कहते हैं लेफ्ट विंग से गॉजन्स का था। तो गॉजन्स बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फॉर बोथ गोल्स एंड असिस्ट्स। अभी अगर बात करें राइट विंग का, तो शायद मेरे हिसाब से आज के की प्लेयर जर्मनी से और मेरे डिफरेंशियल पिक जोशुआ किमिच। डिफरेंशियल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, शायद अपने पोजिशन में वन ऑफ द बेस्ट इन दिस जनरेशन है, और इसीलिए इनका प्ले बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जैसा कि आप देख रहे हो आगे भी जाते हैं, पीछे भी कवर करते हैं, लेकिन इनका जो डिलीवरी है ना, मतलब ये कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स के पास ही वो पावर रहता है डिलीवरी का। केविन डी ब्रुयने के पास है वो डिलीवरी, मतलब वो रन्स देखना और वो पास करना, मेसी में जो भर के है, तो किमिच में भी मुझे वो थोड़ा झलक दिखता है। तो वो चीज़ है कि इसको आप असिस्ट के लिए तो लेके जाना ही है, ये बंदा गोल भी स्कोर कर सकता है और बहुत की प्लेयर बन सकता है आपके टीम में, तो नहीं छोड़ना इसको। ये हो गया बात जर्मनी के हॉटस्पॉट एनालिसिस का। अभी सीधे चलते हैं टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस में। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो अभी तक, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। तो आ गए हम लोग टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस में। फैंटेसी फुटबॉल के स्कोप में इंडिया में पहली बार टैक्टिकल बोर्ड का यूज़ करके आपको विजुअलाइज करने में हेल्प मिल रहा है कि कैसे ये मैच आगे बढ़ेगा, कौन से प्लेयर्स की पोजीशंस लेंगे और कौन असिस्ट और गोल स्कोरिंग चांसेस में की पार्ट प्ले करेंगे। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या बात अच्छी लगती है, क्या बात बुरी लगती है, कहाँ पे हमको इम्प्रूव करना चाहिए, प्लीज़ बताइए हमें, ताकि हम और इंटरेस्टिंग कर पाए और ज़्यादा समझा पाए आपको कि ये मैच कैसे बढ़ रहा है आगे। वो समझ लोगे ना तो फिर जैसे मैं बता रहा हूँ, एक बार समझ लो कि मैच कैसे आगे बढ़ता है, मैच में इंटरेस्ट लाओ, वो इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो फिर पैसा हारोगे नहीं। हमेशा समझना, अगर आपको इंटरेस्ट लग गया मैच में और अगर आपको एक क्लियर व्यू दिखता है ना मैच का, तो फिर इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन, नॉट इफ़।
व्हेन यू विन। ओके, सो जीतोगे आप ज़रूर, लेकिन वही आपको समझ के साथ खेलना है, ब्लाइंड होकर नहीं लगाना है, किसी के भी टीम्स रैंडमली नहीं लगाना है, थोड़ा समझना है गेम को, थोड़ा समझो। हमने हॉटस्पॉट एनालिसिस किया अभी तक हमने जाना कि कौन से की प्लेयर्स कौन से पोजीशंस में रह रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से की ड्यूल्स होंगे इन द मैच। तो अगर हम लोग इन द मैच का बात करें तो सिनेरियो स्पेसिफिक बात करते हैं। तो पहला सिनेरियो है कि इंग्लैंड इन पोजेशन। अभी इंग्लैंड इन पोजेशन 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में इंग्लैंड की अगर एक बात है जो सबको पता है, वो है उनका लेफ्ट साइड डोमिनेशन। तो लेफ्ट साइड डोमिनेशन क्या होता है इनका सीन, कि इनका सीन ये होता है कि ये लोग लेफ्ट को माइग्रेट कर जाते हैं। हैरी केन सेंटर से लेफ्ट चले जाते हैं, जो हमने देखा है हॉटस्पॉट एनालिसिस में। स्टर्लिंग कोशिश करते हैं लेफ्ट से आगे बढ़ने का, और शॉ तो आगे पुश कर ही लेते हैं, एकदम आगे पुश कर देते हैं वो ओवरलैपिंग रन्स के लिए, क्रॉसेज और असिस्ट पाने के लिए। डेक्लन राइस यहाँ पे चले जाएंगे, सर्ज ग्नैब्री थोड़े आगे, मुलर थोड़े आगे, हवर्ट्ज उनके अटैकिंग ये में रहते हैं जर्मनी के, और मेसन माउंट ये वाला रोल प्ले करते हैं। गुंडोगन चाहेंगे कि इस चीज़ को ब्रेक करे, जो कि खेलते हैं इनके साथ मेसन माउंट, शॉ, स्टर्लिंग, केन सब प्रीमियर लीग के प्लेयर हैं, गुंडोगन भी प्रीमियर लीग में ही खेलते हैं, तो पता होगा इनको कि कैसे ब्रेक करना है उनको। क्रूज जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और ऑब्वियसली क्या बता रहा हूँ मैं क्रूज के बारे में, बहुत अच्छे प्लेयर है, ऑब्वियसली बहुत अच्छे प्लेयर है, तो उनका भी रोल बहुत ही डिफाइंड है इस फॉर्मेशन में जहाँ पे जर्मनी खेल रही है। थोड़ा डीप सीट ज़रूर करते हैं, लेकिन उन पे वो आगे ले जाने वाली, काउंटर अटैक करने वाली क्षमता है। तो क्रूज को आप कभी भी ये भूल नहीं सकते, असिस्ट मिल ही सकता है उनको सर्ज ग्नैब्री से काउंटर अटैक अगर हुआ तो। अभी अगर बात करते हैं इन पोजेशन, तो इन पोजेशन अगर इंग्लैंड की बात करें तो लेफ्ट साइड जैसे मैंने बताया वो लोग कवर करते हैं और कोशिश करते हैं बॉल को लेफ्ट में ही रखने का। जेम्स अगर खेलते हैं इन प्लेस ऑफ वॉकर फॉर हिज स्पेस एंड कमिंग बैक एंड ट्राइंग टू स्टॉप गोजन्स, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अभी अगर बात करें कि बॉल्स यहाँ पे रहते हैं और हैरी केन जब पीछे आ रहा है तो फिर स्पेस बनता है आगे, और ये स्पेस कौन टेक ओवर करता है? ये स्पेस टेक ओवर करता है जो राइट विंग से खेल रहा है। बहुत अच्छे से सुनिएगा, राइट विंग में जो बंदा खेल रहा है, अगर 4-2-3-1 फॉर्मेशन से जाती है इंग्लैंड और राइट विंग में जो बंदा खेलता है, उसके चांसेस बनते हैं अंदर कट इन करने का और गोल स्कोर करने का, क्योंकि केन वो स्पॉट छोड़ रहा है फॉर बोथ फोर्डन एंड स्टर्लिंग। स्टर्लिंग को बहुत अच्छा स्पेस भी मिल रहा है, स्टर्लिंग को बहुत अच्छा सर्विस भी मिल रहा है कि वो जाके यहाँ से गोल स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन फोर्डन हो या ग्रिलिश हो या सैंचो हो, कोई भी खेले इस पोजीशन से, इंपॉर्टेंट गोल थ्रेट बनता है, तो वो भी ध्यान रखना है। क्योंकि शॉ को जैसे चांस मिलेगा, माउंट को जैसे चांस मिलेगा यहाँ से बॉल देने का, ये क्रॉसेस को फोर्डन या जो खेल रहा है इस जगह पे इंपॉर्टेंट बनता है गोल स्कोर करने का। एक और प्लेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे हो, केन का फॉल्स नाइन वाले पोजीशन में खेलने का मतलब है कि सेंटर ऑफ अटैक फ्री रहता है। अगर सेंटर ऑफ अटैक फ्री रहता है ये वाला जगह, तो फिर यहाँ पे कौन पुश करता है? तो यहाँ पे दो बंदे हैं मिडफील्ड से जो पुश करते हैं। डेक्लन राइस पीछे रहते हैं और कवर करते हैं अपने डिफेंस को, फिलिप्स ऊपर जाते हैं, और ज़्यादा अगर आप बात करें तो माउंट की, फिलिप्स के पास क्या है, ब्रूट फोर्स है कि वो बंदा आगे निकल सकता है, दोनों को धकेल वकेल के और हेड कर सकता है, तो उसलिए फिलिप्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन माउंट में वो टच है, वो सॉफिस्टिकेटेड प्लेयर है, जिसको आप अगर बॉल दे दोगे फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स तो ये बंदा कर्ल भी कर सकता है दूर से गोल के लिए, और ये बंदा पासेस भी निकाल सकता है फॉर हैरी केन्स रन टू कैच ऑन पे। तो इसीलिए माउंट भी इंपॉर्टेंट बनते हैं फॉर गोल्स एंड असिस्ट, और हैरी केन तो इंपॉर्टेंट है ही। ऑब्वियसली इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स अटैकिंग हैं, सारे प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये बताना भी पड़ रहा है मुझे कि ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कभी भी गोल स्कोर कर सकता है। यहाँ पे कोई डिफाइंड वे ऑफ अटैक दिख नहीं रहा है इंग्लैंड से, तो कोई भी स्कोर कर सकता है, लेकिन राइट साइड ऑफ द विंग जो खेलेगा वो आपके लिए डिफरेंशियल होगा, क्योंकि इसके सिलेक्शन परसेंटेज कम होंगे, इसका ओवरऑल एक्सपेक्टेशन कम होगा, तो इसको ग्रैंड लीग के लिए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कैप्टन इन वन टीम, जो भी खेलता है। ये हो गया इंग्लैंड के बारे में। अभी बात करते हैं जर्मनी के काउंटर अटैक का। जर्मनी का काउंटर अटैक लीड करेगा सर्ज ग्नैब्री, जो कि वो कर रहा है लास्ट कुछ मैचेस से, गोल नहीं मार पा रहा है बट कर रहा है। आज के मैच में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है सर्ज ग्नैब्री, क्योंकि अगर काउंटर होता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेयर है, जो कि कटा के आगे जा सकते हैं। टच बहुत अच्छा है और गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, हाईएस्ट गोल स्कोरर थे जर्मनी के लिए इन क्वालिफिकेशन, इसीलिए सर्ज ग्नैब्री को रखना इंपॉर्टेंट बनता है। इक्वली काई हवर्ट्ज वो पोजीशन लेते हैं जब सर्ज ग्नैब्री प्लेयर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। क्या मतलब है इसका? सर्ज ग्नैब्री अगर विड्थ में चले जाते हैं, अगर सर्ज ग्नैब्री थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं और जॉन स्टोन्स उसके पीछे, और मैग्वायर और जॉन स्टोन्स किसी के पास उतना पेस नहीं है, तो फिर हैवर्ट्स ये वाला रन लेते हैं, जो कि इक्वल रन था उनका
इन द चैंपियंस लीग फाइनल। नंबर 9 में सर्ज ग्नैब्री की जगह पे टिमो वर्नर खेल रहे थे, जो कि अपने डिफेंडर को लेकर चले गए साइड में, और ये वाला बॉल भीतर से आया और हैवर्ट्स उसको लैच ऑन करके गोल स्कोर कर दिया। तो ये भी एक प्लेयर जो बन सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर इज मुलर। असिस्ट के लिए मुलर को रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि अगर गॉजन्स टाइट बैक रहते हैं इनके राइट विंगर के साथ, तो फिर मुलर के थ्रू अटैक जाएगा, वरना गॉजन्स के असिस्ट का चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुलर के थ्रू अगर अटैक जाता है तो मुलर भी पासेस निकाल सकते हैं। और ऑब्वियसली और मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर इज किमिच, जो कि आगे जाके हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं। आगे तो ये जाते ही हैं, मिडफील्डर की तरह खेलते हैं, और ऊपर से इनके जो इस पोजीशन से फ्री किक्स रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि फ्री किक से अभी तक एक भी डायरेक्ट गोल नहीं आया है यूरो में। क्या पता किमिच फ्री किक से एक गोल स्कोर कर दे। तो ये हो गया टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस। अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन से की प्लेयर्स रहेंगे दोनों टीम से जो कि इम्पोर्टेंट होंगे इस मैच के लिए। तो उस की प्लेयर्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अभी तक जो चल रहा है इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि ये और आगे बढ़ते रहेगा। लास्ट मैच हमने जीता, हमारी टीम ने कुछ पैसा जीता, हम लोग टॉप 10 रैंक में थे दोनों लीग में, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप एक फुटबॉल मैच को अंदर बाहर जान सकते हो। जब आप फुटबॉल प्ले को जान सकते हो ना कि ऐसे प्ले हो सकता है, तो फिर आप कॉन्फिडेंट रह के सिट बैक कर सकते हो कि चलो आज के मैच में नहीं हो, लेकिन कभी ना कभी मैच में होगा ही होगा। तो समझने की कोशिश करो, हमारे साथ गेस्टाल्ट में समझने की कोशिश करो, जुड़े रहो हमारे साथ, फैमिली में एक पार्ट बनो, और जैसे आप समझोगे ना, एक मैच ऐसा आएगा जहाँ पे आप रैंक 1 लाओगे और सब कुछ वर्थ इट होगा। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं की प्लेयर्स के बारे में। की प्लेयर्स फ्रॉम इंग्लैंड। की प्लेयर्स फ्रॉम इंग्लैंड आर नन अदर देन हैरी केन। शायद डिफरेंशियल पिक होंगे आज के कैप्टन के लिए, लेकिन गोल स्कोर करने के चांसेस इनको मिल रहे हैं, जो मेरे लिए काफ़ी है। अगर इनको चांसेस मिल रहे हैं तो ये स्कोर करेंगे। मोराटा चांसेस पे चांस मिस कर रहे थे। लास्ट मैच में हमने बोला था कि मोराटा इतना मिस कर रहे, क्या वो मिसेस बना पाएंगे? उस मिस को बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किया उस टाइम पे जब स्पेन की हालत बहुत पतली हो चुकी थी। तो केन का भी वैसा ही सीन है, ये पूरा यूरो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। माउंट, जो कि आज फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा रेस्ट मिल गया है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। स्टर्लिंग, जो कि ऑलरेडी 2 गोल स्कोर कर चुके हैं, इनको चांसेस भी मिलता है जो ये मिस कर रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस से हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है ना स्टर्लिंग का, तो फिर ये अच्छे अच्छे पोजीशंस लेता है, ड्रिबल करता है और खुद गोल स्कोर करने के प्रोबेबिलिटी रखता है। ऐसे प्लेयर्स जो एरोगेंट होते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि गोल स्कोर करेंगे, उनको रखना हमारी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये बंदा कुछ भी हो, गोल स्कोर कभी भी कर सकता है। तो स्टर्लिंग इंपॉर्टेंट है। और जो फोर्थ बंदा है डिफरेंशियल पिक, वो है जो भी राइट विंग में खेल रहा है, इसको एक टीम में कैप्टन बनाना ज़रूरी है। चाहे वो फोर्डन हो, चाहे वो ग्रिलिश हो, चाहे वो सैंचो हो, चाहे वो साका हो, क्यों ना। साका भी लास्ट मैच में चांस मिला था साका को। तो जो भी खेलता है राइट विंग में, उसको रखना तो 100% है कैप्टन एक टीम में, पक्का। ठीक है, अभी बात करते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी के की प्लेयर्स में से रैंक 1 आते हैं सर्ज ग्नैब्री, जो अभी तक गोल स्कोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन चांसेस इनको मिल रहा है, और क्या पता इंग्लैंड के अगेंस्ट पेस में काउंटर अटैक में गोल मार दे। काई हावर्ट्स, जो वो शो कर रहे हैं ऑलरेडी कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो गेम आगे बढ़ाएंगे। मुलर, इस मैच में मुलर का प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो इंग्लैंड की सेंटर मिडफील्ड है वो कंपेरेटिवली यंगर है। मुलर का एक्सपीरियंस यहाँ पे ओवर पावर कर सकता है इनको, और ज़्यादा अच्छा खेल सकती है पूरी टीम। और फोर्थ इंपॉर्टेंट प्लेयर है किमिच, जो कि गोल स्कोर भी कर सकते हैं, असिस्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी टीम में। ये हो गया बात हमारे टॉप प्लेयर्स के बारे में फ्रॉम बोथ द टीम्स। अभी चलते हैं ड्रीम 11 टीम्स इन द बेसिस ऑफ केस सिनेरियो बेस्ड। ठीक है, चलते हैं। तो आ गए हम लोग हमारे फाइनल स्टेज ड्रीम 11 टीम्स में। अभी ड्रीम 11 टीम्स में जाने से पहले, जैसे रोज़ करते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये मैच या कोई भी मैच फुटबॉल में प्ले आउट करती है। तो पहला सिनेरियो है 0-0, जो कि गोललेस ड्रॉ है। सेकंड सिनेरियो है स्कोर वर्सेस 0, दैट इज़ एक टीम की क्लीन शीट। इसके 2 वेरिएशंस होते हैं, आइदर इंग्लैंड क्लीन शीट लेती है 1 गोल स्कोर करके, 2 गोल स्कोर करके, 2-0, 3-0 कुछ भी, या फिर जर्मनी करती है 2-0, 3-0 कुछ भी। और थर्ड पॉसिबिलिटी है स्कोर वर्सेस स्कोर, जो कि ड्रॉ भी हो सकता है या फिर एक टीम जीत भी सकती है। इसके भी 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि
आइदर जर्मनी जीती या फिर इंग्लैंड जीती। तो इस 5 पॉसिबिलिटीज़ पे हम लोग एक बेसिक टीम देंगे आपको और उसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों ये टीम बना रहे। तो पहला टीम है 0-0 पे। 0-0 के पे जो हम लोग का टीम है उसके कैप्टन मैग्वायर है। क्यों है? क्योंकि शायद ये ज़्यादा टैकल्स करे, शायद ये ज़्यादा क्लियरेंसेज और इंटरसेप्शंस करना पड़े, क्योंकि अटैक आज जर्मनी बहुत अच्छे से करेगी। और राइट विंग से जिस विंग में मैग्वायर जिस लेफ्ट ये से खेलते हैं, सेंटर से, लेफ्ट सेंटर बैक, तो उस हिसाब से राइट विंग से किमिच के आने पे इनको ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा इन डिफेंस। और बाई चांस अगर ये चीज़ 0-0 नहीं होती है तो मैग्वायर का एक चांस भी बनता है कॉर्नर से गोल स्कोर करने का। इसीलिए उसको कैप्टन रखना दो चीज़ों को एक साथ सॉल्व कर देता है। गिंटर को वाइस कैप्टन बनाने का एक ही रीज़न है कि गिंटर खेलते हैं एज अ राइट सेंटर बैक। राइट सेंटर बैक फॉर जर्मनी मीन्स उनका जो लेफ्ट विंग है उसको कवर करने का रहता है, इंग्लैंड के लेफ्ट विंग से अटैक करने का। और इंग्लैंड लेफ्ट विंग में ही करती है, लेफ्ट विंग से ही अटैक करती है, लेफ्ट विंग में ही पूरा डोमिनेट करके रखती है। तो गिंटर के चांसेस ज़्यादा बनते हैं टैकल्स करने के, इंटरसेप्शन करने के, इसीलिए उनके पॉइंट ज़्यादा बन सकते हैं, इसीलिए उनको कैप्टन बनाने का सेंस बनता है। नेक्स्ट टीम में अगर हम लोग जाएँ तो इंग्लैंड विन विथ क्लीन शीट। इंग्लैंड अगर जीतती है विथ क्लीन शीट तो फिर से मैग्वायर कैप्टन और हैरी केन वाइस कैप्टन। हैरी केन अगर गोल मारते हैं और मैग्वायर भी गोल मारते हैं तो मैग्वायर का ऑब्वियसली पॉइंट ज़्यादा होगा ओवरऑल। बट ये चीज़ आप स्वैप भी कर सकते हो, आप इसको स्वैप भी करके चल सकते हो कि हैरी केन कैप्टन और मैग्वायर वाइस कैप्टन। अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले में सिनेरियो विच इज़ जर्मनी विन विथ क्लीन शीट। जर्मनी अगर जीतती है विथ क्लीन शीट तो फिर यहाँ पे एक सिचुएशन बनता है फॉर रॉबिन गॉजन्स एज कैप्टन, मुलर एज वाइस कैप्टन। उन पे भरोसा करके चल रहे हैं। किमिच है अपने टीम में, नॉयर है टू मेक सेव्स, जो केन शॉट्स ऑन टारगेट मारते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं इंग्लैंड विथ क्लीन शीट। इंग्लैंड विथ क्लीन शीट में अगर बात करें तो इंग्लैंड विन विदाउट क्लीन शीट, सॉरी, इंग्लैंड विन विदाउट क्लीन शीट में हैरी केन इंपॉर्टेंट है, मेसन माउंट इंपॉर्टेंट है जो कि असिस्ट दे चुके हैं बहुत बार, रहीम स्टर्लिंग को रख रहे हैं, फोर्डन या यहाँ पे सैंचो जो भी खेले इस विंग से इंपॉर्टेंट है, ग्नैब्री इंपॉर्टेंट है, किमिच, मुलर इंपॉर्टेंट है, और डिफेंस भी देख लीजिएगा। जर्मनी विन विदाउट क्लीन शीट, अगर जर्मनी डोमिनेट करके जीतती है तो ग्नैब्री के गोल स्कोरिंग चांसेस बढ़ते हैं। काई हावर्ट्ज को टीम में रखा है, किमिच, क्रूज, मुलर भी टीम में है। मुलर से मेरे को फीलिंग आ रहा है कि एक असिस्ट या गोल आ सकता है आज के बड़े मैच में, बिग मैच प्लेयर है। तो इसी के साथ कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, थोड़ा भी समझ में आया आज फुटबॉल के बारे में और आज के मैच के बारे में कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट करते रहिए, हम और ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे।